बड़ा दावा यहां पर सामने आए हैं। आपको बता दें, यूक्रेन की ओर से एक तरफ हजारों की तादाद में रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा करते हुए आंकड़े दिए गए हैं। 9000 रूस के 30 एयरक्राफ्ट 31 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। इस युद्ध में रूस के 217 टैंकों को भी तबाह किया है, ये कहा है यूक्रेन ने। आपको बता दें, इस तरह के दावों के जरिए दरअसल एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की भी ये कोशिश है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से जंग को लेकर यूक्रेन का ये बड़ा दावा, यकीनन इस दावे में कितना दम है इसके लिए तो इंतजार करना होगा, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन। एक दूसरे को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उससे भी बहुत सारे सवालों को इस वक्त खड़ा कर दिया है। ये जंग आर पार की है। पुतिन के लिए ये जंग नाटो को जवाब देने की है, तो वहीं यूक्रेन के लिए ये जंग अस्तित्व की लड़ाई की है। जो यूक्रेन पहले 2 दिनों तक बैकफुट पर था, आज वो रूस के खिलाफ डटकर खड़ा है। ऐसे में युद्ध के साथ साइकोलॉजिकल वार भी जारी है, जहां यूक्रेन और रूस लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूसी मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवस्की की यूक्रेन में मौत हो गई। यूक्रेन की ओर से रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया है। यूक्रेन के बीच जारी जंग के 8वें दिन यूक्रेन ने रूस के 30 प्लेन, 374 ऑटोमोबाइल्स टेक्निक्स, 42 MLRS, 900 AFV, 31 हेलीकॉप्टर, 90 आर्टिलरियन सिस्टम, 2 कटर, 217 टैंक, 11 एंटी-एयर डिफेंस, 3 UAV का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं यूक्रेन के मुताबिक 8 दिनों में रूस के 9000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। बहुत बड़ा दावा है ये यूक्रेन की सेना का, और इस तरह का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद कर रहे हैं कि 6000, ये यूक्रेन का दावा है कि 6000 रूस के सैनिक पिछले 8 दिनों में इस युद्ध में मारे गए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो रूस की सेना है, जिनके भी सिपाहियों को उन्होंने पकड़ा है अब तक, वो हर सिपाही ये कह रहा है कि हम तो यहाँ लड़ने नहीं, पीस कीपिंग फोर्स के रूप में आए थे। और वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि ये एक डायरेक्शनलेस फोर्स है, ये एक सुपर पावर की फोर्स नहीं है। एक इरपिन में Su-30 लड़ाकू विमान अभी गिराया, कुल मिला के 30 लड़ाकू विमान गिरा दिए, 31 हेलीकॉप्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स दोनों शामिल हैं। जंग के बीच यूक्रेन में एक रूसी को पकड़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि उसने कहा कि उसको आम नागरिकों को मारने के भी आदेश थे। जबकि रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो सिर्फ सैन्य ठिकाने को निशाना बना रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लवरोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद नहीं करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि रूस दुनिया के नक्शे से यूक्रेन को मिटाना चाहता है। Вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. खारकीव से आईहोर के साथ गौरव सावंत, राजेश पवार और कैमरामैन पवन कुमार, कीव, यूक्रेन आज तक। हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में बात क्या बन पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दुनिया भर की नजर इस पर लगी हुई है। तो वहीं रूस आर पार के मूड में है, जबकि यूक्रेन की ओर से भी धमकी दी जा रही है कि अब वो सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि अब खुलकर वो हमला करेगा। राजेश पवार कीव से लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह से ही राजेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि शाम के 7:30 बज चुके हैं और यहाँ से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर की नजर इस वक्त कीव और यूक्रेन पर टिकी हुई है कि आगे क्या होगा। अब ये जो जंग चल रही है, बातचीत के जरिए क्या किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे दोनों देश, या आपको लग रहा है कि अभी लंबी प्लानिंग के साथ पुतिन और कई जगहों पर हमले करने वाले हैं यूक्रेन में? देखिए चित्रा, पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको ठीक नाम से नहीं बुला रहा था, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि एंकर कौन है। कोई बात नहीं राजेश। जहां तक आपका सवाल है जी, कि कुछ इसमें निकलेगा, मुझे लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़ सकती है,
क्योंकि जिस तरह के बयान आज सुबह आए हैं, आप ये प्रोपेगेंडा को छोड़ दें, लेकिन जो उन्होंने जेलेंस्की ने बोला है यहाँ के प्रेसिडेंट ने कि वो गारंटीज, अगर नेटो का मेंबर नहीं बनता है तो गारंटीज से वो संतुष्ट। कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। उसके पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। बता दें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीर खासतौर से खार्सन और खार्किव से सामने आई है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। आसमान की ओर काले धुएं का ये गुबार, जगह जगह आगजनी। आप देखिए किस तरह से मिसाइल से जब हमला किया गया उस वक्त, उस समय तस्वीर कैसी थी। राजेश, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आपकी बात बीच में ब्रेक हो गई। देखिए, हाँ, थोड़ा कनेक्शन कमजोर था यहाँ पर। जी। मैं ये कह रहा था कि जिस, चलिए राजेश के पास हम चलेंगे। बार बार कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इन सब के बीच आपको बता दें कीव पर भी हमले का अंदेशा लगातार बना हुआ है। वहीं पूरी जंग यूक्रेन में संसद पर कब्जे की है। रूस यहां अपने करीबी राष्ट्रपति की नियुक्ति चाहता है, तो वहीं नाटो जेलेंस्की के साथ खड़ा दिख रहा है। ऐसे में संसद के आसपास सुरक्षा को लेकर क्या है हालात, इसका जायजा लिया है कैमरामैन पवन कुमार के साथ हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने। सेंट्रल इलाके में है, ये क्रिशियाटिक का इलाका कहलाता है। यहाँ वो देखिए उस तरफ यहाँ की संसद है, उसके पीछे राष्ट्रपति का दफ्तर है और इस इलाके में अब बहुत तेजी से सेना की मौजूदगी बढ़ रही है। यानी कीव पर जैसे जैसे सैन्य खतरा बढ़ता जा रहा है, सेना की मौजूदगी इस इलाके में बढ़ रही है। यहाँ पर भी देखिए 4 लेवल के बैरिकेड अब लगा दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं, उसके पीछे सेना की एक टुकड़ी, उसके बाद लोहे के ये बैरिकेड, उसके पीछे सेना की दूसरी टुकड़ी, उसके बाद तीसरे लेवल के बैरिकेड है, ताकि अगर यहां पर इस दिशा में हमला होता है तो उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब इस सड़क से आगे किसी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं है। ये जो इलाका है जहां इस समय हम आपको यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये कीव का सबसे घना बसा इलाका और सबसे ज्यादा पर्यटकों का इलाका है। यहां पर वीकेंड्स पर तो जब हम यहां पहुंचे थे तो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ आती थी। और इस समय पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा यहां पसरा हुआ है और इसकी वजह यह है कि यहां पर हर तरह के मूवमेंट को रोक दिया गया है। सारी दुकानें बंद है, सारे बाजार बंद है, एक यहां पर बस सुपर मार्केट खुला है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपना सामान लेकर पैकेट्स में घर जाने का प्रयास कर रहा है। गाड़ियों की आवाजाही बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो इसलिए क्योंकि जिनके पास है, कर्फ्यू पास है इस मार्शल लॉ के दौरान, केवल वही अपनी गाड़ी लेकर इस समय निकल सकते हैं। कीव की यूक्रेन की राजधानी कीव के सबसे अंदर के इस इलाके से हम लोग इस समय रिपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको ये साइन याद होगा, आई लव यूक्रेन वाला। यहां पर आके यहाँ की सेना तस्वीर खिंचा के फिर सरहदों पर जा रही है। इसकी वजह यह भी है क्योंकि यहाँ पर अब एक बड़े खतरे का, एक बड़े हमले का अंदेशा है कि अब जब खार्सन पर कब्जा कर लिया है रूस ने, जब खार्किव की लड़ाई, ओडेसा की लड़ाई बहुत गंभीर होती जा रही है, तो अब अंदेशा यह है कि अगले चंद घंटों या दिनों में अगला हमला यही यूक्रेन की राजधानी कीव पर होगा। और इसीलिए कीव पर सभी की निगाह है। राजेश, बीच बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, मैं चाहूंगी अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। अभी हालात क्या हैं कीव में? देखिए, जो अभी हालात हैं वो देखने में सामान्य लग रहे हैं, जैसे 2 दिन पहले थे। सामान्य इन द सेंस कि यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई है अभी, या कुछ कहीं लड़ाई नहीं चल रही है, सब कुछ शांति है चारों तरफ। कुछ घंटे पहले जरूर फायरिंग हुई थी। हम बात कर रहे थे पहले कि जो बातचीत होने वाली है, इसका कुछ मुकाम पे पहुंचने का कुछ अंदेशा है या नहीं। मुझे लगता है कि आज जब मैक्रो ने बात की है, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है, ये बात 90 मिनट चली है। अगर 90 मिनट की बात चली है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक निकलने के चांस हैं। ऑल्सो सुबह आज जेलेंस्की ने बोला, यहाँ के मैं राजेश फौरन आ रही हूँ आपके पास। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। आप कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए कुछ सकारात्मक उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच रूस ने बॉर्डर पर रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। हम पर हमले का आरोप लगा सकता है रूस। ये बड़ी खबर रूस की बर्बरता के बारे में सबको पता है। यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है हम पर हमले का आरोप लगा सकता है रूस। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान, इस बयान के क्या मतलब हैं? राजेश, क्या दोहराएंगे प्लीज, मुझे समझ में नहीं आया क्या बयान है उनका, दोबारा बोलेंगे? रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं रूस ने, बॉर्डर पर रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है और विदेश मंत्री ये भी कह रहे हैं कि वो उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगा सकता है हमले का।
देखिए, रॉकेट लॉन्चर्स कोई बहुत बड़ा इतना इक्विपमेंट नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं